बहुत पहले हो गई और नहाने में आज लेट हो गया क्योंकि आज फिर मैं पौधों को धूप निकली थी, पौधों पे भरमार आए हुए थे, गिरे पड़े थे, उनको मैं सही करने लगी। मैं एक दिन में एक पौधा सही करती हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर मैं आके जैसे ही नहा के आई, बगल की आंटी आ गई थी। बस जैसे तुरंत मैं कपड़े पहनी हूँ और बस उनके लिए कॉफ़ी और अपने लिए, क्योंकि वैसे भी मैं शैम्पू के बाद कॉफ़ी पीती ही हूँ। बच्चे कई दिन से आज जाने की जिद कर रहे हैं और मैं उनको मना कर रही थी, लेकिन आज भी बच्चे सो रहे हैं। टाइम 3:30 हो रहा है। उन्होंने 2 बजे सुलाई थी और फिर मुझे लगा कि मैं अपना बैठ के बुक पढ़ रही थी। फिर मुझे लगा कि अरे आज बच्चों को देखते चलो, रोज़ कह रही हूँ, रोज़ प्रॉमिस कर रही हूँ। प्रॉमिस सिर्फ करना नहीं, बच्चों के साथ प्रॉमिस को पूरा भी करना चाहिए। और कल मैंने पक्का वाला प्रॉमिस किया था। तो मेरे साथ क्या होता है कि जब भी पार्क जाती हूँ, मैं वहाँ से आती हूँ थोड़ी थक जाती हूँ। और आज बेटे को मैंने कहा था कि मैं तुझे लौकी की सब्ज़ी बना के खिलाऊंगी, क्योंकि वो मांग रहा था मुझसे दोपहर में कि लौकी की सब्ज़ी खाना है। बस उसके लिए मैंने लौकी काटा और लौकी काटने से मैं याद आया कि वीडियो बना लेते। मैं जबकि पार्क के लिए ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। लहसुन, छिल्ली, कटहल, पति देव जी मेरे कटहल लाए थे। मेरा मन कर रहा था कटहल खाने का, कटहल आ गया। अब क्या है, मेरी प्रिपरेशन 3:30 हो रहा है। मैं 3 बजे मैं भी सो के उठ गई थी। मैं 2 सवा 2 बजे सो गई थी। 3 क्या, मुझे लग रहा है मैं पौने 3 बजे ही सो के उठ गई थी। और बस अपना सारा काम जब करके मैं जाऊँगी तो वहाँ से आने के बाद ये काम मुझे बहुत आसान लगेगा। इसलिए मैं हमेशा प्रिपरेशन करके काम को करती हूँ। हो सकता है कि बेटा मेरा कटहल ना खाए, क्योंकि अभी अभी वो बीमारी से थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है और मैं उसे बहुत चिड़चिड़ हो चुका है। और ये सिचुएशन सबके साथ आती है, वो बच्चा हो या बड़ा। सब क्या होता है ना, जब तबीयत खराब से उठते हैं तो वीकनेस आ जाती है और वीकनेस के बाद मन चिड़चिड़ापन हो जाता है। मेरे बेटे में आ चुका है इस टाइम। बेटी भी बहुत किनकिन रो रही है। तो फिर उनकी पसंद का थोड़ा बहुत काम कर देना तो खुश हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए, और लौकी बनाने में कोई मेहनत नहीं, सिंपल जीरे के तड़के वाला खाता है। तो मैं उसके लिए लौकी बना दूँगी, रोटी वो खा लेगा। अभी मैं सोच रही थी कि मैं उसके लिए ओट्स बना दूँ। ऐसे दिमाग में चलता रहता है आपके पास बजट कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ कि सो के उठ के वो खाएगा। फिर मुझे आ जाता है कि अभी कॉर्नफ्लेक्स और दूध दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया उनको कॉर्नफ्लेक्स, मैं रोज़ नहीं देती हूँ अपने बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स, दूध मैं रोज़ नहीं देती हूँ। मैं चोकोज रोज़ नहीं देती हूँ। मैं कोई भी चीज़ लगभग मैं बना के, तो मैं ओट्स नहीं बना रही हूँ। आज मैं उन्हें कॉर्नफ्लेक्स और दूध दूँगी। और अभी सब्जी की प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। प्रिपरेशन करते समय सुबह से मैं एक बार वीडियो बनाई थी जब मैं फूलों को सही कर रही थी। बहुत ज़्यादा गेंदे के फूल नीचे गिर रहे हैं। फिर मैं उस टाइम पे थोड़ा सा वीडियो बना ली थी, बाकी और कोई भी काम, मैंने सुबह से वीडियो मन नहीं कर रहा था, नहीं बनाया। लेकिन इस टाइम लगा कि चलो अभी वीडियो बना लेते हैं। थोड़ी सब्जी की कटिंग हो गई, बस प्याज कटहल की वो धुलना है। लौकी तो धुल के ही कटती है, प्याज भी काट के। कहते हैं कि प्याज अगर आप काट के रखते हो तो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है। पर मैं इसे काट के और पूरी तरीके से नहीं काटती, छिलके इसको रख देती हूँ और ढक के अच्छे से। इसको अगर आप ढक के रखते हो तो स्मेल भी नहीं फैलती है और ना ही ये नेगेटिविटी को पूरा लेता है। पर ये बात सही है, बहुत पता नहीं नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है या नहीं, पर स्मेल बहुत ज़्यादा आ जाती है पूरे घर में। लेकिन प्याज सब्जी को टेस्टी भी बनाता है और कटहल बिना प्याज के भी बनता है। ऐसा नहीं है, मैंने अपने ससुराल में देखा है कटहल को बिना प्याज के, और टेस्टी भी। ये भी नहीं कि वो टेस्टी नहीं होता है, बिना प्याज की सब्ज़ी टेस्टी बनती है कटहल की। मुझे हमेशा से लगता था, छोले वगैरह तो मैं बना लेती थी बिना लहसुन प्याज के, बहुत टेस्टी बनता था। अक्सर मैंने जब भी बिना लहसुन प्याज की सब छोले बनाई हूँ बहुत टेस्टी बना है। काफ़ी टाइम पहले मैं एक बार एक रेंट पे रहती थी एक लोग के घर, और नवरात्रि की पूजा थी। उसमें ढेर सारा कन्या खिलाना था, बड़ी फैमिली थी उनकी, ढेर सारे छोले बनाने थे और बिना लहसुन प्याज के मैं छोले बनाए, बहुत टेस्टी बना था। जो घर के ऑनर थे अंकल जी, उन्होंने कहा कि इतना टेस्टी छोला बना है बिना लहसुन प्याज के, काबिल तारीफ़ है। वैसे भी खाने की तारीफ़ पहले सब बहुत करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। पर कटहल नहीं सोची थी मैं, सच बताऊं मैं हमेशा सोचती थी कटहल बिना प्याज के कैसे बनाएगा। मेरे ससुराल आई थी ना, कटहल की भुजिया जब मैं खाई मुझे अच्छा लगा। अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे अच्छा लगा कटहल बिना प्याज के, लेकिन लहसुन पड़ता है उसमें। ऐसे बस प्रिपरेशन हो गया हमारा। बस इतना प्याज बहुत है। प्याज को धुल के मैं इसको एक अच्छे से डब्बे में पैक कर दूँगी। फिर बच्चों को उठाऊँगी, उन्हें कॉर्नफ्लेक्स दूँगी, एनर्जी रहेगा। फिर बच्चे खुश हो जाएंगे पार्क के नाम पे। अब इतना काम करके जाने के बाद क्या होता है ना कि जब मैं वहाँ से आऊँगी तो प्रेशर नहीं रहेगा मुझे काम का। और मैं यही काम करती हूँ। अभी मैं सुबह की सब्जी मैं रात में लगभग काट के रख लेती हूँ, कभी कभार नहीं काटती हूँ। नेनुआ है तो नहीं काटूंगी, सुबह मैं उठ नेनुआ काटूंगी। कल सुबह मुझे नेनुआ ही बनाना है और मैं ये वेल प्लान करके रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। जब नहीं करती हूँ ना तो बहुत खुद ही मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मेरा प्लान है सुबह मैं नेनुआ बनाऊंगी। मुझे पता है कि कटहल बहुत तेल मसाला मुझे नहीं पसंद आता है। सब्जी इस टाइम कटहल खा लेंगे तो इस टाइम नहीं खाएंगे, रात के खाने का है। रात के खाने में कटहल हो जाएगा तो सुबह में हल्का सा नेनुआ की सब्जी। और नेनुआ की सिंपल सब्जी मेरे बेटे को भी पसंद है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और ग्रीन वेजिटेबल खाता है। अक्सर बच्चों की पसंद बदलती है, हमारी भी पसंद बदलती है, बच्चों की पसंद बदलती है। शायद वो बड़ा हो तो उसे ना पसंद आए सारी सब्जियाँ, पर अभी उसे अच्छा है। बेटी मेरी नेनुआ बिल्कुल नहीं खाती है, उसके लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। वो आलू भी नहीं खाती है, आलू का पराठा खाती है सिर्फ, बाकी आलू की कोई सब्जी मेरी बेटी को नहीं पसंद है। उसके लिए कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या बनाऊँ, देखूँगी, सोचूंगी। पनीर है, पनीर पराठा बना दूँगी उसके लिए। भूल भी जाता है कभी कभी सब्जियाँ, आप रख के भूल भी जाते हैं। जैसे कि मैं भूल गई हूँ, पनीर रखी, उसको थोड़ा सा पानी मुझे रखना था, इसको आज रखूँगी। कल सुबह उसके लिए पनीर पराठा बना दूँगी या पनीर की सब्जी भी बना दूँ, जो भी बना।
ऐसे काम हो ही जाता है। चलते हैं, अभी तो बच्चों को उठाने। पार्क चलना है क्या? किसको चलना? अच्छा ठीक है, पार्क विदो नहीं जाएगा। चेतन, पार्क चलना है क्या बेटा? पार्क नहीं, विदो नहीं जाएगा। तो फिर उठते हैं और हम लोग कॉर्नफ्लेक्स दूध दूंगी खा के पार्क चलेंगे। और दूध, फिर हम लोग पार्क चलेंगे। चलो आजा, गोदी में आजा मेरा लाल। ओली मेरा ये प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चू, मेरे गले लग गए मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे और मेरी आंखों की तारी, मेरी प्यारी सी दुलारी मेरी बिटिया प्यारी। ये दोनों लोग उठ गए। अब इन लोगों को मैं थोड़ा सा खिला के, ओ मेरी बेटी की खांसी नहीं सही होती है, बहुत टाइम लगता है। चलो बेटा, क्योंकि मैं दिन भर धूप निकलती रहती हूँ। चलो इन लोगों को मैं पहले नाश्ता कराऊँ फिर लेके चलूँगी पार्क। बस बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स दूध दिए खिलाए। बेटी के बाल थोड़े लंबे लग रहे थे, मुझे लगा 2 चोटी बनाती हूँ। काफ़ी टाइम बाद इसको 2 चोटी बनाई और फिर निकल लिए हम लोग पार्क के लिए। थोड़ा मैं जानबूझ के जल्दी जा रही हूँ, 4 बजे जाऊँगी, बच्चे अच्छे से खेलेंगे। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं लगेगा, वहाँ से आने के बाद भी शाम के टाइम इतने सारे काम रहते हैं। ये हमारे सोसाइटी का तालाब बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सुकून मिलती है। बस यहाँ के रास्ते मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ बैठने पे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ से होके हमें जाना पड़ता है पार्क, थोड़ा सा पार्क थोड़ी सी दूरी पे। तालाब मेरे घर से ज़्यादा पास में है, थोड़ी देर इनको घुमा के लाएंगे। आज सुबह से ही मैं काम में कुछ न कुछ काम लगा ही रहा। जब सुबह काम उठी हूँ मैं लेट बाहर निकली, बहुत अच्छी धूप थी, पौधा गिरा हुआ था, तो सोची चलो इसको सही करते हैं। और जब उसके लेट हो जाता, जब आप किसी और एक्स्ट्रा काम को करते हैं तो आपका लेट हो जाता है। फिर मैं नहा के जैसे निकली तो बगल की आंटी आई हुई थी। उसके बाद वो जब गई तो बच्चों को मैंने खिलाया। बेटी मेरी स्कूल से आ गई थी, उसको खिला के थोड़ी देर रेस्ट कराई थी। और एक दिन पहले मैं बोली थी इन्हें पार्क ले जाने को। देखिए अपना मस्ती कर रहे हैं। बच्चों को आउटिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मेरे बच्चे बाहर खेलते हैं, लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ें ज़रूरी है। बच्चों का चलना ही आप एक अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वो चल रहे हैं, देखिए मेरे बेटे को ये 1 साल से कर लेता है। ये पिछले साल इससे भी छोटा था तब भी ये आराम से कर लेता है। डरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा छूट देना चाहिए, लेकिन मैं परमानेंट इसके साथ लगी रहती हूँ, ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं है। पिछली बार तो वहीं पे मैं खड़ी रहती थी, अभी मैं दूर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये आराम से कर लेता है। कई बार मैंने देखा इससे बड़े बच्चे भी ये गेम नहीं खेल पाते। बेटी मेरी इससे दूर थी, झूला झूल रही थी, इसको झूला झूलना पसंद है ज़्यादा, तो वो अपना झूला झूल रही थी और इसको ये ही करना, इसको पैंट इसको परेशान कर रहा था। कुछ कह रहा है कि मैं इस पर चढ़ के और आसमान छू रहा था। आसमान थोड़ा नीचे होता ना तो मैं छू लेता। फिर थोड़े टाइम बाद हम लोग रिटर्न होने लगे। कोई है जो इन बत्तखों को ब्रेड खिला रहा है। अच्छा है, ये जानवर हैं और देखिए कैसे इनके आसपास मंडरा रहे हैं। वहाँ से आने के बाद भाई आपका रूटीन शुरू। मुझे तो चाय पीनी थी, मैं चाय नहीं स्किप कर पाती हूँ, मैं बहुत चाय पीती हूँ। तो बस अपने लिए चाय बनाने लगी और इसके बाद काम ही शुरू। ऊपर से कपड़े लाओ, कपड़े मोड़ो। लेडीज़ों की लाइफ में आराम कहाँ, काम ही काम है। लेकिन बाहर चली गई तो उससे अपना प्रॉमिस पूरा किया, खुद का भी मन अच्छा हुआ, अपना एक वॉकिंग हो गया और बच्चे भी खुश। और जब बच्चे खुश तो मम्मियाँ अपने आप खुश हो जाती हैं। ये सब बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे लग रहा कि लगभग 1.5 घंटे की ही आउटिंग थी, पर ये इससे आप भी खुश होते हैं, आपके बच्चे भी खुश होते हैं और आपके बच्चों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम लोग अपना चाय बनाएंगे, खाना बनाऊंगी, उसके बाद तो बस काम ही काम है। काम तो हमेशा रहता है, कभी कभी कुछ काम स्किप करना पड़ता है, कभी कभी अपना आराम स्किप करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें सबको करनी है। हमारी माएँ भी की हैं हम लोगों के लिए, वो तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा त्याग की हैं। फिर भी मुझे लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारी माएँ हम लोग के लिए की हैं। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ चाय। मैं बोलती हूँ दूध और चाय फ्रेंड है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। आजकल मैं दूध भी कम कर दी थी लेना, बस हो गया। और अब रात शाम हो ही चुकी थी, बस अब सुकून से मैं चाय पीऊँगी यहाँ बैठ के अपना। मैं हमेशा चाय बहुत आराम से बैठ के पीती हूँ, मुझे इसमें कोई भी नहीं, भले 5 मिनट का ही रेस्ट, उसके बाद दिया जलाने का टाइम हो जाता है। हाथ पैर मुँह धुल के और बस मैं आ गई हूँ। अब टाइम है दिया जलाने का, तो मैं दिया जलाने के पहले फेस वॉश भी ज़रूर कर लेती हूँ। बस हाँ, मेरा बेटा कह रहा है मैं सो रहा हूँ। अब बस भगवान की दिया जलेगी
आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन। मन कर रहा था कि थोड़ा सा और मैं दिया जलाने के बाद कभी कभी कुछ और भी काम करने के बाद मैं करती हूँ, ये तेल है मेरे पास, पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आता है, पर ये तेल पतिदेव बनाते हैं। कच्चा नारियल का तेल है, अभी मेल्ट होना शुरू हो गया हो क्योंकि गर्मी आ गई है। देखिए कैसे, बस इसको एक दो लेती हूँ, अच्छे से इसको मैं रब करती हूँ। इसको अच्छे से मैं कम से कम 3-4-5 बार जितना हो जाए रब करती हूँ और फेस पे लगाती हूँ। बस नाइट केयर रूटीन मेरा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, फेस वॉश करना है, अच्छे से वॉश करती हूँ। और मेरी आदत हुई है, मैं इस टाइम नहीं वॉश करूँ, फिर मुझे जब सोने जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। और ये जब मैं अभी कर लेती हूँ तो अब इसके बाद मुझे बाहर कहीं जाना नहीं होता, तो मैं अक्सर शाम को ही कर लेती हूँ। फिर सोने के टाइम मुझे ये नहीं करना पड़ता क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ काम है नहीं, मेरी आधे से ज़्यादा काम हो चुके हैं। आज थोड़ा सा टाइम शाम को मुझे बाहर मैं चली गई थी बाहर, तो बस हो गया। हाँ, होठों पे मैं ग्लिसरीन, वैसे ही मैं रात में सोते टाइम पे भी लगा देती हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा लोगों को ये लगता है मैं होठों पे लगभग ग्लिसरीन लगाती हूँ। और आज रात का खाना भी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी मैं बाहर चली गई थी कपड़े वाले के पास, वहाँ सामने मेरी आंटी, प्यारी आंटी, डोसा खिला दिया, नया शॉप खुला था, तो बस हो गया। बाल खोल के मैं सोती हूँ, बाल को पोनीटेल इस टाइम जरूर होता है। पूरे दिन में बाल खोल के रखती हूँ क्योंकि ठंड में मुझे बाल खोलना बहुत पसंद है। नाइट केयर रूटीन ओवर। अब रात का डिनर बनेगा। अब बेटी मेरी होमवर्क करने जा रही है और मैं जा रही हूँ सीधे सीधे किचन में। किचन का काम बेटे की फेवरेट लौकी की सब्जी बनाना है। ये देखिए बेटी के लिए आया था डोसा पैक करके, उसने थोड़ा, बच्चे ऐसे ही खाते हैं, बच्चों पर कोई प्रेशर डाल के आप नहीं खिला सकते। तो बस अब इसका लौकी कटहल मैं बना चुकी हूँ, बस इसका लौकी बनाऊँगी और थोड़ा सा दाल, और ज़रूरी दाल को मैंने भिगो के रख दिया है भाई, मेरे पति देव के दाल जरूरी है। तो जो चीज़ हमें भी आटा होता है, बाकी मैं सारा काम करूँगी। बाय।